हेलो एवरीवन। आज मैं कराने जा रहा हूँ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो शेड्यूल्ड है 28 जुलाई को। उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ के जो क्वेश्चन है उसे सोल्व कराऊंगा। साथ साथ में जो भी इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी कवर कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि x+2 और x-3 का मध्य अनुपात यानी मीन कितना है, x है, तो x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं कि मीन पता होना चाहिए। मीन इक्वल टू क्या होता है, दो नंबर अगर ए बी हो तो मीन इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू क्या होता है, बी होता है। तो मीन ऑलरेडी मेरा कितना दिया है, एक्स दिया हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स माइनस एक्स प्लस एक टू दिया हुआ है, इंटू में ए कितना दिया हुआ है, x-3 दिया हुआ है। अब स्क्वायर हटा दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि एक से एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन प्लस में क्या रखते हैं, एक्स को कॉमन रखते हैं और ये दोनों को लिखे थे अंदर में, यानी कि टू प्लस में है और थ्री माइनस में है, ये लिखे थे। फिर ये दोनों को प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा, और टू टू से थ्री को यानी कि सिक्स हो जाएगा। ये हो गया आपके, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दो में से तीन कम में से ज़्यादा घटाए तो माइनस में वन आ जाएगा, यानी वन से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स आ जाएगा, और माइनस सिक्स है। एक्स एक्स तो कट कर दोगे, सिक्स है माइनस में इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्स में माइनस लगा हुआ है इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। तो ये आपके आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि इक्वेशन ही दे दे, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। बाद बाकी इसका और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक इसमें पूछता है थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है। उसमें क्या होता है कि अगर नंबर आपका दिया है ए बी और ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ए इक्वल टू में क्या लिखते हैं, नियर नियर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि बी स्क्वायर बाई क्या होता है, सी होता है। तो ए थर्ड प्रोपोर्शन का याद रखना कि सेकेंड वाले जो भी नंबर होता है, अगर यहाँ दिया रहता है कि टू एट है और एक संख्या है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके और इसको क्या करते हैं, बाई में रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पोर्शन, फोर्थ यानी कि चतुर्थ, चतुर्थ अनुपात इसका क्या होता है, तो ए इज टू बी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, सी इज टू डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियर नियर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर वाले को एक साथ, यानी कि ए इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाता है, सी इंटू बी हो जाता है। तो ये याद रखना, इसमें वैल्यू दे देगा तो वहां से आप इजिली निकाल सकते हो। एक आपका होता है कि ए बी सी का कुछ मतलब रेशियो होगा, मतलब कुछ रेशियो में काम कर रहा होगा, जिसमें बोलेगा कि सी का रेशियो फाइंड करना है। तो सी के रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तीनों का अनुपात लिख देते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना आया, और जिसका निकालना है सी का, फिर टोटल अमाउंट कितना दिया है वही अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ट्रिगो का है। इसमें आपका दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना, फाइव है। तो टेन स्क्वायर में वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो पाँच के स्क्वायर में से आप दो घटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। कैसे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बाद बाकी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो ये टेन प्लस कॉट है, दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर दो। पहले एक चीज आपको देखने वाली जरूर, मतलब ये माइंड में आपको होना चाहिए कि साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक थीटा इक्वल टू वन होता है जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस के साथ इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाता है, सेक आता है, सेक थीटा इक्वल टू वन होता है। टेन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू वन होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आपको लिखना है, कॉट ए स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी इक्वल टू कितना है 5 है। 5 का भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले टेन कॉट के जस्ट अभी मैंने बताया था कि वैल्यू कितना होता है 1 होता है कट करके। तो 1 है और ये 2 लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 है। तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 में से 2 घटा दो यानी कि 23 यानी कि ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया। तो बस जब भी रेसिप्रोकल वाला हो रेसिप्रोकल वाला जब भी हो तो उस स्थिति में क्या होगा हमेशा याद रखना कि इसका स्क्वायर करके हमको 2 घटाना है। और इस पे क्या बन सकता है तो मेन है कि इस पे क्वेश्चन आपको देखने को हो सकता है कि इस बार देखने को मिल जाए जैसे कि एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी क्या है कि कौसेक कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ये आप याद रखोगे तो बाद बाकी जब भी क्वेश्चन पूछे जैसे पूछता है हमेशा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपका 10 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वैल्यू क्या होगा तो डायरेक्ट इसका क्या होता है रेसिप्रोकल यानी कि 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी इंटू में रहेगा तो प्लस वाला जो मेरा 10 दिया है इक्वल में भेजेंगे तो क्या होगा इक्वल 1 है तो इसके बाई में 1/10 हो जाएगा यानी कि माइनस वाले का सिंबल में। और इस पे कभी मतलब अब इससे रिलेटेड साइन के पूछे जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी अगर इससे देकर ये पूछे तो आराम से ये दोनों इक्वेशन करके आप इजीली निकाल सकते हो। या एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ उसको याद रखना जैसे हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले देख लो राइट एंगल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमेशा याद रखना कि ए पी स्क्वायर माइनस 1 होता है ए 2p होता है ये क्या होता है पी स्क्वायर प्लस 1 होता है। पी क्या होता है पी पी इक्वल होता है जो मेरा यहाँ पे वैल्यू दिया होता है मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही होता है। यहाँ पे रखोगे मान सबका वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर हम मुझे साइन का निकालना है तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है तो कितना है 10 है 10 का स्क्वायर में से एक हटा दो कितना होगा 99/10 का स्क्वायर में से एक ऐड कर दो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना बाद बाकी बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वो सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 6 है 8 है 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना है 4 बचता है 4 शेष बचता है। अगर 4 शेष हम हटा लेंगे तो इससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। और वो संख्या कितना है 11 का गुणज है 11 का जब भी गुणज देखे तो आपको एक क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में क्या होता है सोल्व हो जाता है। कैसे तो 11 के डिविजुअल में क्या करते हैं कि अल्टरनेट का सम जैसे 1 2 1 है तो अल्टरनेट का सम अगर मानते हैं यहाँ पे आपका 0 है तो अल्टरनेट का सम यानी कि ये दोनों को योग करेंगे फिर इधर तो कोई संख्या नहीं तो कितना हो गया 2 फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 माइनस 2 कितना 0 0 या 11 के डिविजुअल हो तो क्या होता है 11 से डिवाइड हो जाता है। तो बस इसमें देखो 11 के डिविजुअल कौन है तो 11 के डिविजुअल कितना है ये 4 1 5 और एक 6 में से ये 6 यानी कि 6 घटे यानी कि 11 के डिविजुअल है। अब इसको आंसर नहीं क्लिक कर सकते और भी देखो ये नहीं है क्योंकि ये 11 के डिविजुअल नहीं। 2 ये भी 11 के डिविजुअल है 4 और ये 5 ये नहीं है 11 के यानी कि 2 आपका मिला। अब देखो 2 मिल गया तो फिर आपको अब क्या देख चेक करना है कि इसमें एक आपको दे रहा है ना कि 4 शेष मतलब जब मतलब बचता है तो अगर 4 हम माइनस कर देंगे तो सभी से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अगर इसमें से ये और ये यही दोनों 11 के डिविजुअल थे इसमें से अगर 4 घटा रहे हैं तो लास्ट में कितना 0 आ गया 0 आ गया यानी कि ये 5 से डिवाइड का अर्थ क्या होता है 0 या लास्ट में 5 होना चाहिए। तो ये हो सकता है इसमें देखो अगर इसमें 4 घटा रहे हैं तो कितना लास्ट में 6 बच जाएगा लेकिन नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है बाद बाकी इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 आसन फलक के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखो क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया हुआ है इसका आयतन कितना है 9000 सेंटीमीटर की हुआ है तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हम लोग एक यहाँ पे देखते हैं
कि एक घनाभ है। क्या है? एक ये घनाभ आपका दिया हुआ है। घनाभ है आपका, जिसमें ये पता है कि ये लेंथ है, ये क्या होता है हाइट होता है, और ये क्या होता है ब्रेथ होता है। तो इसमें जो है ना कि एक फ्रंट वाला एक बैक साइड और इसका एरिया का आपका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि एल इंटू बी इक्वल टू आपको 2x लेकर चलो, और बी इंटू एच इक्वल टू आप कितना लेकर चलो 3x है, ये अनुपात में लिख रहा हूँ। और अगला क्या हो जाएगा, एच इंटू एल इक्वल टू कितना है 4x है। तो इसमें सबसे छोटी भुजा पूछा है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों में क्या क्या है, एल 2 है, बी 2 है, एच 2 है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x इंटू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या इसको हम लोग लिख सकते थे, एल बी एच क्या हुआ, एल बी एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो 4 3 12 ना 24 कितना हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। अब एल बी एच हम लोग को पता है कि एल बी एच ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एक घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो आपका वॉल्यूम आ जाता है। जो कि वॉल्यूम ऑलरेडी कितना दिया है 9000 दिया है, यानी कि 9000 का स्क्वायर इक्वल टू आपका है कितना है 24 एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना होगा 91, और इस पे कितना है आप 6 जो जीरो है बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठा दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 को बाई में कर दो, 24 इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर है। तो अब 24 से आपको करना है, सबसे पहले इसको 3 से कर सकता है, तो 27 दिया 81, और ये 8 3 24 हो गए। अब देखो इसमें, अब 8 से इसको काटने जाओगे तो कितना 20, फिर 3 बचा, फिर 8 3 24, फिर 6 8 7 56, और 8 5 40, फिर आपका जीरो हो, जो भी जीरो है आप जीरो यहाँ पे बैठा दो, इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर है, इसको रूट में ले जाओ, रूट में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हमेशा याद रखना है, ये कितना 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 क्यू कितना होता है, तो ये 15 का आपका क्यू है, 15 क्या है आपका क्यू है, यानी कि 150 का ये क्यू है, एक्स आपका आ गया 150। अब देखो, अब मेन आपका यहाँ पे समझना है कि जब सबसे छोटी भुजा पूछे, क्या है सबसे छोटी भुजा पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक बार ये देख लो कि इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे 150 वैल्यू रखोगे तो कितना होगा 300, और यहाँ पे रखोगे 150 तो कितना हो गया 450, और यहाँ पे 150 रखोगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो याद रखना कि सबसे छोटी भुजा निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटी यानी कि लिख देते हैं इस स्मॉलेस्ट साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें दोनों छोटे साइड को पहले रूट के अंदर क्या करते हैं कि दोनों स्मॉलेस्ट साइड कौन हो गया, एक मतलब एरिया वाला स्मॉलेस्ट साइड 300 इंटू कितना हो जाएगा 450, अब भाई बड़े को डिवाइड में रखते हैं, इसको डिवाइड में रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 300 से काट दो कितना हो जाएगा 2 मरतबे, फिर इसको कट करोगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 5 यानी कि 225 है, यानी कि कितना हो गया 15 आ गया। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया कितना 15। ये आपको याद रखना, बाद बाकी तो पूरा मेथड से बनाओगे तो निकल ही जाएगा, लेकिन ये याद रखना बाद बाकी। अगर लॉन्गेस्ट पूछे सबसे लंबे साइड कौन है, तो सबसे लंबे साइड में क्या करेंगे कि सबसे बड़े बड़े जो सबसे छोटे छोटे वैल्यू को सबसे छोटे छोटे वैल्यू को ऊपर रखेंगे, और लॉन्गेस्ट साइड निकालने के लिए क्या करेंगे कि बड़े बड़े जो एरिया है उसको ऊपर रखेंगे, और छोटे वाले से हम डिवाइड करेंगे तो बड़े वाला आएगा, क्योंकि जब बड़े अंक को छोटे से डिवाइड करते हैं क्या उसका वैल्यू ज़्यादा आता है, अगर ज़्यादा को कम से करते हैं तो क्या होता है कम आता है। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हमेशा इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 2x - 10 डिग्री और 2x - 10 एक दूसरे के पूरक कोण है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना। पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है हमेशा याद रखना, एक आपको है पूरक,
क्या है, पूरक कोण, और एक आपका होता है समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है, पूरक, समपूरक कोण होता है। ये याद रखना, पूरक कोण क्या होता है कि कोई दो कोण मिल करके, मान लेते हैं कि ए है और बी है, तो ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना हो जाए, 90 डिग्री। संपूरक में क्या होता है कि ए और बी एंगल है, ए मिलकर के कितना होता है 180 के इक्वल, मतलब इससे या इससे छोटा होना चाहिए। तो इसको याद रखना, बाद बाकी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो ये क्या है, पूरक है, यानी कंप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री होता है। तो ये कंप्लीमेंट्री है, यानी कि पूरक है, यानी कि 2x-10 प्लस 2x-10 इक्वल टू आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कितना है, तो 90 डिग्री होता है। तो टू टू कितना 4x माइनस कितना हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू 90। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, मतलब 90 में 20 जोड़ोगे 110 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, कट कर दोगे 2 से, तो 55, 55 का आधा कितना हो जाएगा 27.5, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी एक बना लो, इसी को बना लो, 27.5 डिग्री है। ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अप्रोच रखना बनाने का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। यदि 15 पुरुष 8 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल जो वर्क होगा वो क्या हो जाता है कि जो भी पुरुष है और टोटल कितने दिन में काम करता है, वो मेरा टोटल वर्क होता है। कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 300 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि 15 पुरुष है ना, वो 8 दिन काम किया है, 8 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 120 किया, तो रिमेनिंग मेरा कितना बच जाएगा 180 बच जाएगा। और 180 बच गया, और इतना काम करके चला था, शेष कार्य 20 दिन में पूरा करने के लिए कितना है, 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो देखो 20 मतलब 12 दिन में करने के लिए, तो 12 दिन में करने के लिए, यह 12 दिन है, 12 दिन में करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे कितना 15, यानी कि 15 पुरुष होगा तो क्या होगा 12 दिन में आपको कर देगा। तो फिर आपका आंसर हो गया, यानी कि ये सेम सेम वही था। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 15,000 है। पहले कितना का छूट दिया है, 20% का। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 9600 है, तो पहली छूट के बाद अतिरिक्त छूट दिया गया है, यानी दो दो बार छूट दिया गया है, तो क्या मतलब उसका छूट का वैल्यू मुझे निकालना है। सबसे पहले देखो, पहले इसका रेट कितना था, 15,000 था। कितना था, 15,000 था। इस पे कितना है, 20% छूट दे दिया, यानी कि बेचा कितना है 80% पे, 100 के सौन को 80% में बेचा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 × 120, यानी कि 12,000 में बेचा। लेकिन इसका जो लास्ट है ना, ये कितना है 9600 में ये मतलब बेचा गया है। तो ये बेचा गया है, यानी कि इस पे कितना छूट दिया होगा। तो देखो 12 को हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 96 आ जाता है, तो कितना से 8 से, यानी कि 80%। फिर कितना दिया, यानी कि 20% का फिर इसको छूट दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है ये। तो इस तरह से अप्रोच रखना, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से माइनस करके फिर मतलब 1200 से डिवाइड करेंगे, वो नहीं करना है। डायरेक्ट आप देना है कि कितना इसको छूट देने के बाद में ये आप आ जाएगा। तो इस तरह से आप रखना। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये x+y+z जब जीरो होता है, तो एक सबसे पहले याद रखना कि x+y+z इक्वल टू जीरो होता है। तो x³ + y³ + z³ इक्वल टू क्या होता है, 3xy z होता है। इसको आप याद रखना है, इक्वल में कितना हो जाता है, ए हो जाता है। अब इसका एलसीएम लेने जाओगे, तो यहाँ वाई जेड है तो इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स जेड है तो वाई नहीं है, तो यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें वाई से, इसमें जेड से, तो क्या बन जाएगा x³ + y³ + z³ और बाई में क्या हो जाएगा, टू टू सब में है, और एक्स वाई जेड आ गया। मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है, मतलब एक x³ इसका वैल्यू ऑलरेडी मेरा दिया है 3xyz, यानी इसको लिख सकते हो 3xyz बाई कितना लिख सकते हो, 2xyz लिख सकते हो। ये पार्ट तो कट गया, बचा कितना, तो 3/2। अब समझाने का ये है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे, जो ऊपर नीचे दिया होगा वो रहेगा प्लस में 3। अगर नीचे सिर्फ वाई जेड ये सब रहता तो सीधे 3 आंसर होता। अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो 3/8, यहाँ जो नंबर होगा तो
3 बाई उतना मतलब हो जाएगा आपका। तो ये आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक कार कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी को क्या करता है, तय कर लेता है। कितने में? 3 घंटे में 48 के स्पीड से। दूसरी कार बी उसी दूरी का कितना, 1.5 गुना 6 घंटे में तय करती। तो कार बी के चाल बताना है। सबसे पहले देखो इसका डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा। तो ए ऑलरेडी एक मेरा मेंशन है कि 48 किलोमीटर स्पीड है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम कितना लगा है इसको, एक ये लगा है आपका, यानी कि 144 हो गया। ये क्या हुआ, किलोमीटर में आपका आ गया। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है कि जो बी जो डिस्टेंस तय करता है वो कितना करता है, 144 इंटू इसके 1.5 गुना करता है। और उसको कितना घंटे में तय करता है, 6 घंटे में। कितना में, 6 घंटे में। तो देखो 6 घंटे में यानी कि क्या हो जाएगा, 15 से काट दोगे, 15 चौका 60, 4 हो गया, यानी कि 4 से इसको काट दो, कितना हो गया, 4 3 12 और 2 4 6 24, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसका है, कार बी का स्पीड है। तो स्पीड आपका आ गया कितना, इतना किलोमीटर बराबर हो गया। तो इस तरह से अप्रोच रखना। इसमें हो सकता है कभी परसेंटेज में यह वैल्यू दे कि इतना परसेंट अधिक तय करता है, या इतना गुना, कुछ भी दे सकता है। तो बस आप सिर्फ नॉर्मल इसका बेसिक जो फॉर्मूला याद है तो इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की, उसे प्राप्त ब्याज मूलधन का क्या है। देखो मूलधन का कितना है, 16/25 है। तो वार्षिक दर और समय क्या है, बराबर है दोनों। यानी कि कहने का आ रहा है R=T है, और निकालना मुझे क्या है, T है। तो इक्वल टू हम लोग पूरा को T मान लेते हैं। और पता है कि ये क्या है, साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आप लोगों को पता है क्या होता है। तो P/R को हम लोग T ही मान लिए हैं, और इंटू T, दोनों इक्वल है। बाई क्या होता है, 100 होता है। ये सबको मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि मूलधन का कितना है, मूलधन का 16/25 है। कौन, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी कि अगर ए पी है तो इसका कितना है, 16/25 है। 16 बटा कितना है, 25 है। ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी, और इंटू में क्या हो जाएगा, T² बाई कितना है, 100 है। पी से तो कैंसिल आउट कर दो, बाद बाकी क्या हो जाएगा, 16 तो हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 00 हो जाएगा। अब बाई कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। टी को स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या रूट में आ जाएगा, इक्वल टू आपका टी हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 1600 किसका होता है, 40 का होता है। और 25 किसका होता है, 5 का। कट करके कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 8 आपका टी निकल गया। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, ए। लेकिन आपको इस तरह से नहीं, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। जब भी इस तरह से देखे कि मूलधन का कितना गुना है, डायरेक्ट यहीं पे इसका क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, यहाँ पे रूट निकाल दो। रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आप क्या करो कि मल्टीप्लाई में 10 कर दो। 10 इसलिए करते हैं कि रूट में 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना। तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 8 आ रहा है, मतलब 8 आपको अप्रोक्स में देखना है कहाँ पे है। तो इस तरह से आप इजीली आप निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना है इसको रूट में ले आ करके, और एक डबल जीरो बैठा दो और भी अच्छा है, ना तो बाद में एक जीरो लगा दो। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 प्रकार के आम क्रमशः कितना, 6 रुपये प्रति आम, 5 आम और 9 रुपये प्रति आम की दर से खरीदे। उसने दोनों प्रकार के आम समान संख्या, क्या समान संख्या में खरीदे हैं, और सभी आम को, टोटल आम को क्या है, 6 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया जाता है। तो लाभ या हानि फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ आइटम लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो, RS रुपया लिख लो। आइटम मानते कि सेम आम खरीदा है, मानते एक आम खरीदा है, ये आइटम है, आइटम है। एक कितना खरीदा है, 6 रुपये, रुपया को एक साइड में रखो। फिर एक कितना है, एक और आम खरीदा है जो कि कितना है आपका, 9 रुपये की दर से। तो ये मेरा क्या है आपका, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्या है ये CP है, दोनों क्या है मेरा CP है। और इसको बेचा कितने पे है, 6 रुपये के प्रति भाव से बेच दिया है।
मतलब सेलिंग किया है इतने के भाव से, तो टोटल कितना 2 यूनिट खरीदा है ना, अब बेचेगा भी तो कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टोटल 12 रुपया में बेच दिया। और टोटल कितना सीपी था इसका, कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 15 के समान कितना है, इतना बेच दिया, यानी कि खरीदा 15 में और बेचा 12 में, थे कितना लॉस हुआ है, तो 3 रुपया के कितने पर, तो 15 रुपया में खरीदा था। और 100 कर दो, कितना 3 × 5 यानी कि 20% का क्या हुआ है इसको, हानि हो गया। तो 20% का हानि क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। तो याद रखना है कि जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो समान संख्या यानी कि ए दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके और इसको मतलब पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, तो सबसे पहले दोनों समान संख्या, एक इसका है तो एक इसका, दो संख्या है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा देखेंगे, अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट, लॉस में तो लॉस, और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज देख लेंगे। इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक कक्षा के कितना 30 विद्यार्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें 12 विद्यार्थी का औसत कितना है, 68 है, शेष विद्यार्थी का औसत कितना है, 70 है। तो कक्षा के मतलब जो भी स्टूडेंट है, टोटल 30 है, इस टोटल का क्या है, औसत स्कोर फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, टोटल का एवरेज हम लोग निकालेंगे तो कैसे होगा, तो क्या करते हैं, जितने ये 12 स्टूडेंट कितना लाया है, 68 लाया है, तो 12 × 68, 68 को आप अगर स्पीड में कैलकुलेट करना है तो इस तरह से लिख सकते हो, प्लस में 12 है तो रिमेनिंग कितना, टोटल 30 है ना, तो कितना बच गया, 18 बच गया, इंटू कितना उन्होंने कितना लाया है, तो 70 लाया है, कितना है, 70 लाया है, बाय टोटल स्टूडेंट। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, 12 × 7 = 84, कितना है, 840 है, और 12 × 24, 24 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 1 816, कितना हुआ, 816, यानी कि 816 प्लस 18 × 7 कितना होता है, 126, अब बाई कितना है, 30 है। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6702, बाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दो, कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, और 3 × 2 = 6, यानी कि 69.2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अप्रोच रखना है। मतलब अगर हो सकता था इसमें 3 पार्ट भी करके देता, तो जितना स्टूडेंट कितना स्कोर लाया उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और सभी की एवरेज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आपका एवरेज निकल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है, कि 4 5 और 6 बचता है। सबसे पहले देख लो कि सबसे इजी क्या होता है, 5 को डिवाइड करते हो तो लास्ट में क्या है, 0 है, 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 4, सॉरी। तो अगर 4 इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो देखो 4 माइनस करके देखो, एक 4 से करेंगे तो कितना ही, 5, यानी कि 5 से हो सकता है, ए करेंगे तो 3, ए नहीं होगा, ए करेंगे इसमें से भी नहीं होगा, इसमें से घटाएंगे तो ए संख्या हो सकता है, मतलब ये नहीं, इसमें से 4 अगर घटा रहे हैं तो ए भी नहीं होगा, ये बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही से हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट है। क्या करना है कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल कितना, 4 बच रहा है, तो इस 4 को जब घटा देंगे तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो 4 घटा रहे हैं तो कौन डिवाइड हो सकता है, तो 4 घटाए तो कितना, लास्ट में 5 है, तो 5 से क्या है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है, तो एक ही आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर 9 के पूछे, 9 से अगर डिविजुअल होता है तो क्या होता है, जितने भी नंबर होता है इन नंबर का सम कितना होना चाहिए, सम आपको 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 9 के डिविजन, 3 का होगा तो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होगा, तो आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब क्या होता है कि कौन मैक्सिमम टाइम आया है, तो मैक्सिमम टाइम देखो विद्यार्थी की संख्या देगा, तो मैक्सिमम विद्यार्थी किस में, 18 में, तो 18 के सामने वाला अंक यानी कि क्या हो जाएगा, तो बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम लड़का जो है वह 30 अंक स्कोर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। बहुलक याद रखना, जो मैक्सिमम टाइम आता है वो हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है, यदि उसके मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है, वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, तो उसके
व्यय में प्रतिशत वृद्धि यानी एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हो वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को पता है क्या होता है, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम सबका हम क्या 100 लेकर चलते हैं, तो इसमें कितना है, सेविंग कितना कर रहा है, 10%, 10% सेविंग कर रहा है, तो एक्सपेंड कितना कर रहा है, 90% कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि 30% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि 30 रुपया इसको अगर बढ़ा दिया जाए, ये 30 रुपया बढ़ा है, यानी कि टोटल 130 है लेकिन 30 रुपया बढ़ा है। और दे रहा है कि व्यय में यानी कि बचत में पिछली से कितना 20% अधिक बचा रहा है, यानी कि पहले मेरा कितना बचाता था 10 रुपया, तो 20% अधिक बचाने का अर्थ हुआ कि कितना 2 रुपया ही अधिक बचा रहा है। तो 2 रुपया अधिक बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च जो मतलब करेंट में खर्च कर रहा है 28 रुपया, 28 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। 28 रुपया अधिक किस पे कर रहा है, तो 90 रुपया पे, ये ना टोटल 90 एक्सपेंडिचर है। इंटू में क्या कर देंगे 100, तो क्या 9 3 27, और फिर 9 का 9 मतलब 1/9 क्या होता है, 1 1 होते चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 31.1 आते चला जाएगा, यानी कि बी है। तो याद रखना क्या करना है कि बस कितना रुपया बढ़ाया वो देख लो, इधर कितना बढ़ा, तो टोटल 30 होना चाहिए, तो 30 करने के लिए कितना 28 करेंगे, यानी 28 वृद्धि हुआ है, तो 90 से 28 हुआ है तो कितना वृद्धि हुआ है, बस उस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि एक दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में हर 5 गैर सोने मतलब सोना नहीं है, के सिक्के पर एक सोने का सिक्का था। मतलब 5 यानी कि अगर सोने के सिक्का एक है, तो उस पे कितना 5 गैर के, इसके 5 गुना था, मतलब 5 गैर के सिक्के थे। फिर संग्रह में 18 और सोने के सिक्के जोड़ दिया जाता है, मतलब 18 और इसमें क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो सिक्के का क्या है, सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के का अनुपात कितना होता है, 5:7 हो जाता है। तो मुझे कुल सिक्के फाइंड करना है। देखो कुल सिक्के फाइंड करने के लिए डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हो, कुल सिक्के यही है ना, यही आपका है, यानी कि 7×5 12, 12 के से डिविजुअल कौन है, एक ही आपका है, 12×5 60, आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन एक बार मैं बताया तो अगर नहीं, अगर इस तरह से मिले, ऐसे तो मिल ही जाएगा, अगर 2 3 ऑप्शन है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो सोने के सिक्के और गैर सोने के, तो सोने के सिक्के कितना है, x + 18 टोटल हो गए, और गैर सोने के सिक्के कितना है 5x है, इक्वल टू कितना आपका है, तो 5/7 है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस करोगे तो कितना 7x और 50 25, यानी कि 25x माइनस कितना हो गया 7x इक्वल टू 18 कितना हो जाएगा 126, और 126 हो गया। अब देखो इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 18 से जस्ट अभी मैंने काटा ही था, 18 के मल्टीपल ही था, 126 है, यानी कि 100 कितना है 7 है, एक्स का वैल्यू कितना है 7 है। तो टोटल सिक्का मतलब फाइंड करना है, तो देखो टोटल मेरा नंबर यही ना है, यही टोटल है, यानी कि 7 यहाँ रख दो, तो 7 रखोगे यहाँ पे एक्स का वैल्यू, 7 रखोगे तो कितना 18×7 = 25, और यहाँ पे 7 रखोगे 7×5 = 35, कितना हो जाएगा 35, ऐड करो कितना हो जाएगा 60। तो मैंने पहले ही बता दिया, जब भी हो कुल पूछे तो यही दोनों मिलकर बनता है, यानी कि ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 45 के 60% का मान 25 के मान से कितना अधिक है। देखो इसका 60% कितना, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3×27 से कितना अधिक है, यानी कि के मान से कितना अधिक है, यानी कि 25 मतलब 27 में 25 हटा के कितना 2 अधिक है, यानी कि 2 कोई ऑप्शन कर लो, इसी को 2 कर लो, आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 25 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे है पी है, इसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। क्यू उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। आर की सहायता से वे, मतलब आर की सहायता से नहीं, P+Q है, P+Q है, और आर के सहायता ले रहा है, तो काम कितने दिन में हो जा रहा है, तो 3 दिन में हो रहा है, कितने दिन में 3 दिन में। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 8 12 3 का 8 और 1 3 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये 8×3 = 24 कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से, ए कितने से 2 से डिवाइड हो रहा है, ए कितने से डिवाइड हो रहा है 8 से। मुझे पता है कि इसका एफिशिएंसी
3 है, इसका 2 है, 3 तो 5, यानी कि ये दोनों मिलाकर तो 5 आ गए। तो टोटल मिलाकर कितना है, 8 है। तो इसका कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, तब तो 5 3 8 बना है। तो आर का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इसी रेशियो में क्या होगा, मेरा अमाउंट भी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आर का हिस्सा पूछा है ना, तो आर का जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना टोटल अमाउंट में है, 4800 में आर का हिस्सा कितना है, 3 है, बाई टोटल कितना में 8 है, तीनों मिलाकर कितना 8 है ना। तो 8×48, 6 से मल्टीप्लाई करो 18, यानी कि 1800 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से आप रखे हुए, इस तरह से अप्रोच रखना है, इजीली बन जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में 4 साझेदारी जैसे ए बी सी और डी, एक का निवेश डी के निवेश का 2/3 है, 2/3 का रहा है, यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं डी के साथ ही, और बी और सी बराबर है। सी का निवेश डी के निवेश का आधा है, यानी कि क्या करते हैं ना हम लोग कि डी का 6 लेकर चलते हैं, जिससे कि सब डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डी को अगर हम 6 लेकर चल रहे हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बोल रहा है कि डी का 2/3 है, यानी कि 2/3 है किसका, डी का कितना मान है, 6। तो ये 3 दूना 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बी और सी बराबर है, लेकिन सी बोल रहा है कि डी के कितने हैं, तो आधे है, डी 6 है, इसके आधे यानी कि 3 है। और बराबर कितना है, बी है, यानी कि बी और सी क्या है, दोनों बी और सी बराबर है। तो बी और सी बराबर है, यानी दोनों 3 3 हो गया। तो यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा ए बी सी और डी। क्या रेशियो आ जाएंगे, तो ए का मैंने क्या निकाल लिया, 4, और बी और सी दोनों बराबर 3 3 है, और डी का माना था 6। टोटल ए आपका रेशियो आ गया। अब इसमें देखना है कि टोटल वर्ष के अंत में कितना है, 137.6 लाख अर्जित करता है। तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा, ए और बी का, मतलब ए और बी का देखना है आपको। तो ए और बी का कितना है, 7 यूनिट है ना, 7 से इसे डिवाइड करके देख सकते हो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि शायद 7 का डिवाइड हो, मतलब डिविजल होगा ही। या आप डायरेक्ट आप देख लो, 4 3 7, 3 10 6 16, यानी कि टोटल कितना हुआ, 16 यूनिट हुआ। और टोटल वैल्यू कितना है, 137 यूनिट में बांटना है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 16 से डिवाइड करो, 16 नमा 144 ज़्यादा हो जाएगा, 16 अठे 128, 16 अठे 128 हो जाएगा। 128 है तो इधर 9, यानी कि 16×6 = 96, 8.6 आ गया एक यूनिट का वैल्यू। तो मुझे किसका पूछा है, ए और बी का ना, तो ए और बी यानी कि ए प्लस बी का यूनिट कितना है, 4 3 7 यूनिट है, कितना है, 7 यूनिट है। 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, यानी कि 7 × 8.6, यानी कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, तो 7×6 = 42, 8×7 = 56, 4×60, यानी कि ये हो जाएंगे। मैंने बताया था कि या तो 7 से भी डिवाइड कर देते तो ये 7 से डिवाइड होता, कितना हो जाता आपका, 7 से तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसीलिए आप ऊपर डायरेक्ट भी देख सकते थे कि शायद 7 का डिविजल कौन है, उससे भी निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1590 की एमआरपी वाला एक उत्पादन एक थोक दुकानदार को कितना है, 835 में बेच देता है। तो छूट परसेंट मतलब फाइंड करना है। देखो ये तो इजली आप बना लोगे, क्या है, 1590 है, जिसको कितना में बेचा जा रहा है, 835 में बेचा रहा है। तो माइनस करोगे 5 हो जाएगा, और 5 3 8, और 8 7 15, 755 हुआ। इसको आप कितना डिस्काउंट दिया है, मतलब 755 डिस्काउंट दिया है, कितना, 1590 के समान था। अब आप 15×5 तो होगा नहीं, 15 चुका तो करके देख लो, 15 चुका 60, 60 और 9 चुका 36, 60 3 63, और ये 0 हो जाएगा। तो 4×9 = 36, यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 1। अब देखो ये कितने से कट जाएंगे, 15×8 = 120, ज़्यादा हो गए, 15×7 7 से हो जाएंगे, यानी कि 4 7 समथिंग आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही इसमें मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग बनाते ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, बेलनाकार टैंक है, और इसका क्या निकालना है मुझे, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आएगा, पाई में क्या होता है, 22 होता है, और 22 होता है तो यानी कि 11 के डिविजल देख लो, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 4 1 ये नहीं है, 6 4 10 ये नहीं है, ये नहीं है, 8 4 12, 12 में से
12 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 11, यानी कि एक ही डायरेक्ट आंसर आप टिक करके निकल जाना। जब भी इस तरह के हो, सर्कल के हो चाहे इससे, अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो डायरेक्ट आपका 100% आंसर होगा। अगर पॉइंट में होगा अप्रोक्स में तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा निकालना पड़ेगा। बाद बाकी आपको नॉर्मली रेलवे में ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि इजीली आपको हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना। बाद बाकी अगर निकालना हो तो कुल पृष्ठ मतलब बेलन का क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, जैसे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको कॉमन ले लो या यहीं पे रख दो, ये आपका होता है, ये निकालोगे हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA ये भी बोलते हैं। तो बस ये फार्मूला याद है तो बन जाएगा। बाद बाकी मैं बताया हूँ उसी पे बनाना, जो कि आपको 3 से 4 सेकंड में बन जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अब देखो, ए और बी का समांतर माध्य कितना है, 70 है। बी और सी का समांतर माध्य कितना है, 110 है। तो सी माइनस ए का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले देखो, ए प्लस बी है, इसका माध्य दिया है तो इसको जब दो संख्या ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 70 गुने 2 तो पूरा नंबर आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपका है बी प्लस सी है, इसका कितना है, 110 × 2 है। तो ए तो आ गया 140 और ए आ गया आपका कितना हो गया, 220। अब क्या है, सी माइनस ए किया है, यानी कि इसको इससे माइनस करेंगे ना, इसमें से इसको घटा लेंगे तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और सी में से ए घट जाएगा, यानी कि सी में से ए घट जाएगा। तो इसमें से घटा रहे हैं ना, या इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो 220 में से 140 घटेगा तो 8×4 = 12, यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से आप अप्रोच रखना है, क्या पूछ रहा है, बस आपको क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, जब बनाने जाओगे इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें जैसे अगला जो क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 540 है। ए ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से तथा बी ट्रेन 75 किलोमीटर के चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। क्या है, एक दूसरे की ओर चलती है, मिलने तक, मतलब दोनों मिल जाती है तो तेज ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। देखो सबसे पहले मिलने का हम लोग मिड पॉइंट जानते हैं। मिड पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टोटल कितना है, 540 है। और देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ क्या होता है, स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि 60 प्लस कितना हो जाएगा, 75। तो 540 प्लस कितना हो जाएगा, 135 के साथ, हाँ 135। ये कितने, 4 से कट जाएंगे, 4×5 = 20, 13×4 = 52, 4 मतलब एक 4 मरतबे कट गए। यानी कि आपके क्या है, ये 4 घंटे में दोनों मतलब एक दूसरे को मिल जाएगी। तो 4 घंटे दोनों ट्रेन चली है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा कवर करेगी, यानी कि बी तेज चल रही ना, तो बी तेज चले, यानी कि 75 का स्पीड है और ए का कितना है, 60 का है। तो 4 घंटे में बी कितने चलेगी, यानी कि 75 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, 3, यानी 300 किलोमीटर ये तय कर लिया होगा कौन, तो बी 300। और उतना ही टाइम में अगर पूछता कि जो जिसका स्पीड कम है वो कितना कवर करेगा, तो ये 4 घंटे में कितना हो जाता, तो 6×4 = 24, 240। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है बनाने का। पहले क्या करेंगे, मीटिंग पॉइंट निकालेंगे किस पॉइंट पे मिला है। तो मिलने के लिए क्या करते हैं, दोनों स्पीड को हम डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं, तो आपका टाइम निकल जाता है। और उस टाइम से हम लोग क्या करेंगे, तो आप जिसका स्पीड पूछा है उसे निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेचकर दिया। अब उसके पास कितना है, 840 बचा हुआ है। देखो 40% बेच ही दिया तो बचा कितना, 60%। और यही 60% का वैल्यू दिया है। ये जी क्वेश्चन है, मोस्टली इजी क्वेश्चन पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा वो अच्छे लेवल का होगा। तो कैसे कर दो, कितना, क्या 684 होता है, 14×84, यानी कि 1400 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये कार किसी यात्रा, इसमें क्या होता है ना रेलवे में, कि मैक्सिमम रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे मतलब टाइम डिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस सब कंसेप्ट मैं लेकर आया हूँ। और ये प्रीवियस ईयर देखा जो कि इसमें ये सब बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ था।
तो इसमें क्या है कि यात्रा का एक तिहाई कितना है, एक तिहाई समान दूरी, मतलब जो भी एक तिहाई वो समान दूरी है जो कि 30 किलोमीटर के स्पीड से, अगला फिर एक दूरी जो समान डिस्टेंस है वो 40 के स्पीड से, फिर अगला एक तिहाई मतलब एक, तीन तीन मतलब तीनों डिस्टेंस क्या सेम सेम कवर कर रहा है ये तीनों स्पीड से। तो उसका पूछ रहा है कि और एवरेज क्या होगा, मतलब औसत चाल क्या होगा। तो देखो तीन जब दिया रहे, जैसे दो दिया रहता है, जैसे ए और बी के पूछा रहता है कि इतना के स्पीड से गए और इतने के स्पीड से आ गए, तो उसका हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो 2a इंटू क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब बाई क्या करते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं। लेकिन अगर ए भी हो, बी भी और सी हो, तीन व्यक्ति हो मतलब, तो उसका एवरेज क्या होता है, तो दो वाले में दो से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन वाले में तीन से मल्टीप्लाई, 3a इंटू बी इंटू सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपका ए हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे, तीन लिख दो, इंटू में पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, चार से तीन को तो चार तीन 12, कितना हो जाएगा, चार तीन 12, और चार तीन 12 तक 72, यानी कि 720 ही डायरेक्ट लिखो, 720 हो गया। अब ए बी वाला ये वाला पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, चार तीन 12 यानी 120, फिर बी सी कितना है, तो छः चौका 24, कितना हो जाएगा 240, प्लस कितना है ए सी, यानी कि छः तीन 18, 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 720 पाई कितना हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना, 300 और 300 और ये दो 540, कितना हो जाएगा 540। तो ये कर दो, कितना हो जाएगा आपका, कट करके तीन से कट करोगे तो हो जाएगा ये 18 3 54 और 18 चौका 72, 40, यानी कि स्पीड कितना आ गया इसका, एवरेज स्पीड है इसका 40 किलोमीटर प्रति आवर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका देख लेना, इससे मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो कंसेप्ट आपको बढ़िया लगे उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाद बाकी एक और मैं मॉक डाल दूंगा जो कि अच्छे लेवल का, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे टेकल करना है। बाद बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम जाकर वहाँ पे अच्छा अपना स्कोर उठाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।